अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड कर रही हूँ फंडामेंटल ऑफ़ केमिस्ट्री का, और इंशाल्लाह आज कोशिश करूँगी कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए। मैंने एक और लेक्चर रिकॉर्ड किया और अब ये सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करी। तो मैंने मिक्सचर बता दी थी और मिक्सचर के टाइप्स बता दिए थे, और मैंने कहा था कि उसके बाद ये जो डिफरेंस है ना बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ये पढ़ लेना है, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब यूनिट है, ठीक है ना। मतलब हम जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, जो फार्मूला में मास कैलकुलेट करते हैं, उन सब में जो हम यूनिट यूज़ करते हैं ना, वो कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? AMU, विच इज़ एटॉमिक मास यूनिट। बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये है कि हमने कार्बन 12 के मास से किसी भी एटम के मास को क्या करना है, कंपेयर करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। बेटा इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज़ द एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकेरिंग आइसोटोप्स कंपेयर्ड विद 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। बस इसको ये समझ लो, आपने किसी भी एटम के मास को आपने कंपेयर कर देना है कार्बन 12 के मास से, तो ऐसे मास को आप बोलोगे रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास यूनिट AMU होता है, तो बेटा 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.66 एक्सपोनेंट 10 की पावर -24 ग्राम। कितना बेटा? 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। बेटा एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? बेटा ये एक ऐसा सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। एम्पेरिकल फार्मूला का दूसरा नाम होता है सिंपलेस्ट फार्मूला। बेटा ये वो फार्मूला होता है जिसमें हम एटम्स के होल नंबर का रेशो लेते हैं। क्या देते हैं? एटम्स के होल नंबर का रेशो लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है बेटा जो कि आपको बताता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उनका एम्पेरिकल फार्मूला भी दिया हुआ है, कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दिया सही है। तो कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एम्पेरिकल फार्मूला कितना है? CO2, और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CO2, क्योंकि इसका होल रेशो आप ले भी लो तो भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है ना। ग्लूकोज का होता है CH2O एम्पेरिकल फार्मूला, और C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। बिल्कुल वैसे ही कुछ आपके पास 5 दिए हैं आपकी बुक में, तो आपने इसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों देख लेने, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। किसी भी एटम में जो टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और जो किसी भी एटम में जो टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास, जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल से बेटा फिर मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स जितने भी हैं ना, उनके मास को आप प्लस कर लो तो वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब के मासेस को आपने प्लस कर लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। फार्मूला मास ना सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? आयनिक कंपाउंड्स का। फार्मूला मास किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स का। तो जो आयनिक कंपाउंड्स में जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनको प्लस करके क्या आ जाएगा आपके पास? फार्मूला मास। केमिकल स्पीशी क्या होती है? कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर ले तो वो आयन, मॉलिक्यूल या एटम नहीं रहता, बल्कि वो केमिकल स्पीशी बन जाएगा।